A heartwarming and full of blessings. Good morning wish to all kids who are watching this video. बच्चे, the good morning wish is to remind you that you are beautiful, precious, talented good learners. So, बच्चे, what is written here is written, go up and never stop. It's mean, what does it mean? It means never stop trying, never stop believing. योर डे विल कम. कभी भी गिव अप मत करो लाइफ में. मत सोचो कि ये नहीं हो सकता और आई कांट डू इट. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. हैव फेथ ऑन योर वर्क हार्ड. यू विल गेट सक्सेस श्योरली एंड यू आर डूइंग दिस नाउ डेज ऑल्सो. आप कर भी रहे हो. यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स. आप बहुत सारी नई चीज़ें सीख रहे हो. योर zeal फॉर योर वर्क इज़ बीइंग सीन व्हेन यू रिस्पॉन्ड टू अस बाय योर होमवर्क. आप अपना होमवर्क भेजते हो, हमें अच्छा लगता है और हमें लगता है कि हाँ आप कुछ नया सीख रहे हो. सो फॉर दिस आई वुड लाइक टू से कीप इट अप. सो नाउ चैप्टर 5, द क्लोथ्स वी वियर. हम कौन से कपड़े डालते हैं, क्या कपड़े डालते हैं, आपका ये चैप्टर है. एंड दिस इज पार्ट 1 बेटा, बिकॉज दिस चैप्टर वॉज लेंथी सो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, दिस पार्ट इज पार्ट 1, न्यू वर्ड्स. The first word is season. 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 Season क्या होता है? A season is division of the year marked by changes in weather. Weather से आपका ईयर में जितने भी चेंजेस आते हैं, सर्दी आती है, गर्मी आती है, बारिश आती है, ऑटम आता है, वो सीजन होते हैं. जो लंबे टाइम के लिए वेदर रहता है, गर्मी लंबे टाइम के लिए रहती है, उसको समर सीजन बोलते हैं. बारिश का लंबे टाइम तक चलती है, उसको रेनी सीजन बोलते हैं. नाउ इट्स समर. समर आपको पता ही है, चल रही है. समर इज द हॉटेस्ट सीजन. बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है. SUMMER समर. नाउ विंटर. WINTER विंटर. विंटर इज द कोल्डेस्ट सीजन. सबसे ज़्यादा ठंडा सीजन जो होता है उसको हम बोलते हैं विंटर. एंड देन सिल्क. SILK सिल्क. सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर. जो कपड़ा, जो धागा हमें नेचुरल नेचर से मिलता है, एक सिल्क वॉर्म कीड़े से मिलता है, उसको हम बोलते हैं सिल्क. देन इज यूनिफॉर्म. UNIFORM यूनिफॉर्म. इट इज अ टाइप ऑफ क्लोथिंग worn बाय मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. आप बेटा स्कूल में आते हो, ऑल ऑफ यू वेयर सेम यूनिफॉर्म. आप एक ही जैसे कपड़े डालते हो, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म. ठीक है, एक ही जैसे कपड़े डालना, एक ही इंस्टीट्यूशन में एक जैसे बिल्कुल बराबर के कपड़े डालना, एक दूसरे के जैसे कपड़े डालना, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म. देन इज नेचुरल. NATURAL नेचुरल. नेचुरल क्या होता है? थिंग्स वी गेट फ्रॉम नेचर. चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं, भगवान जी से मिलती हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल. फिर होता है मैन मेड. MANMADE मैन मेड. थिंग्स मेड बाय मैन. जो चीज़ें इंसान बनाता है उनको हम बोलते हैं मैन मेड. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज, इट्स अ वार्म अप एक्सरसाइज फॉर यू. बेटा ये वार्म अप एक्सरसाइज है. इसको हम थोड़ा सा, अब जस्ट आप इसको देखो और इसको सोचो और समझो. ये है, यहाँ पे पिक्चर्स है, फ्रॉक है एंड दिस इज निक्कर टी शर्ट. नाउ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो. यू मस्ट बी वेयरिंग, द गर्ल्स मस्ट बी वेयरिंग फ्रॉक्स एंड द बॉयज मस्ट बी वेयरिंग निक्कर टी शर्ट्स. है ना. हम गर्मियों में फ्रॉक्स डालती हैं लड़कियां, और जो लड़के होते हैं, छोटे लड़के होते हैं, वो निक्कर टी शर्ट डालते हैं, कॉटन क्लोथ डालते हैं. वो कॉटन क्लोथ कब डाले जाते हैं? समर में. क्यों? क्योंकि कॉटन जो होता है वो जल्दी से पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें गर्मी नहीं लगने देता. फिर आती है विंटर वियर. विंटर वियर में व्हेन वी ऑल वियर स्वेटर्स, है ना, जब हम सारे स्वेटर्स डालते हैं. दिस बॉय इज वियरिंग अ स्वेटर. आप भी जब सर्दी होती है आप सारे स्वेटर्स डालते हो, उस टाइम क्या होता है? विंटर वियर. उसको हम बोलते हैं, जब हम विंटर वियर डालते हैं, सर्दी के कपड़े डालते हैं, दैट सीजन इज कॉल्ड विंटर. Here it's a picture of rain wear. Umbrella. Umbrella is used in rainy season, and it's a raincoat. And this is the picture of gumboots. So all these things, these are the wear. Frock, t-shirt, sweater, raincoat, all these things are the wears that we use in different seasons.
नाउ कम टू द टेक्स्ट ऑफ योर बुक. मैं बच्चे आपके लिए पढ़ रही हूँ. आई विल डू एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पार्ट आल्सो. आप इसको ध्यान से सुनो. इट इज रिटन हियर, वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन. हम हर सीजन में अलग अलग तरीके के कपड़े डालते हैं. जैसा कि आपको पहले अभी वार्म अप एक्सरसाइज में बताया कि गर्मियों में हम कॉटन फ्रॉक्स, कॉटन टी शर्ट, निक्कर डालते हैं. सर्दियों में हम स्वेटर्स डालते हैं. इन समर इट इज़ वेरी हॉट. गर्मियों में बहुत गर्मी होती है. आजकल आप देखो मई हैज़ बीन स्टार्टेड. मई शुरू हो गया है, मई का महीना शुरू हो गया है और बहुत गर्मी शुरू हो गई है. वी लाइक टू वेयर कॉटन क्लॉथ्स. हम सारे कॉटन के कपड़े डालना पसंद करते हैं. क्या आप इस सीजन में सर्दी वाले कपड़े डाल सकोगे? क्या आप स्वेटर डाल पाओगे इस सीजन में? नहीं, नेवर. क्या आप रात को रजाई लेके सो सकते हो गर्मियों में? आजकल हम सो सकते हैं? नो, नेवर. फिर हम क्या करते हैं? अपने आप को ठंडा रखने के लिए हम कॉटन के कपड़े यूज करते हैं. दीज क्लोथ्स आर लाइट एंड कीप अस कूल. कॉटन के क्लोथ्स क्यों डालते हैं बेटा? क्योंकि ये लाइट होते हैं, हल्के होते हैं और हमें ठंडा रखते हैं. कॉटन होती है ना, वो जल्दी से पसीना बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है. उससे हमारा शरीर ठंडा रहता है, हमें गर्मी नहीं लगती. देन इन विंटर द डेज आर कोल्ड. सर्दियों में ठंड होती है, सबको पता है. वी लाइक टू वियर वुलन क्लोथ्स. तब हम क्या डालते हैं? वुलन क्लोथ्स डालते हैं. क्या आप सर्दियों में एक कॉटन की फ्रॉक डाल सकते हो? नहीं. देन वी हैव टू वियर वुलन क्लोथ्स. हमें अपने आप को गर्म रखना होगा, तो हमें स्वेटर्स, ग्लव्स, कैप सब यूज करना होगा. दीज क्लोथ्स कीप अस वार्म. जो वुलन वियर होता है वो हमें सर्दी में गर्म रखता है. सी बच्चे, हियर इज द पिक्चर्स ऑफ सम वियर्स. दिस गर्ल इज वियरिंग फ्रॉक एंड सन इज शाइनिंग हियर. यहाँ लड़की ने फ्रॉक डाली हुई है, सन शाइन कर रहा है. इट मीन्स इट्स अ समर सीजन. और समर सीजन में हम क्या डालते हैं? कॉटन के कपड़े. ठीक है. शर्ट इज ऑल्सो हेयर एंड दिस स्कर्ट इज ऑल्सो हेयर. एंड इट इज द पिक्चर ऑफ विंटर सीजन. यहाँ पे देखो पीछे सर्दी, स्नो, माउंटेन्स है ना. शीप है, यहाँ शीप की पिक्चर दे रखी है. शीप की क्यों है? क्योंकि इससे हमें वूल मिलती है, ऊन मिलती है, और ऊन से हमारे स्वेटर, कैप, ग्लव्स ये सब बनता है. नाउ कम्स द थर्ड सीजन. इन द रेनी सीजन इट रेन्स वेरी ऑफन. जब बारिश होती है तो आप भी देखते होगे कि बारिश कभी एकदम से आ जाती है, हर रोज भी आ जाती है. ऑन अ रेनी डे एवरीथिंग इज वेट एंड स्लिपरी. और जब रेनी डे होता है तो हर जगह गीला होता है, स्लिपरी हो जाता है, कीचड़ भी हो जाता है, मड आ जाती है ना. तो अपने आप को ड्राई रखने के लिए व्हाट डू वी डू? हम क्या यूज करते हैं? वी यूज एन अम्ब्रेला व्हेन वी गो आउटडोर्स. हम बाहर जाते हुए हमेशा अम्ब्रेला यूज करते हैं. व्हेन वी गो आउटसाइड वी यूज अम्ब्रेला इन रेनी सीजन. हियर इट्स रिटन हियर, वी आल्सो यूज रेन कोट्स एंड वियर गम बूट्स. ये देखिए बच्चे, दिस मैन इज वेयरिंग गम बूट्स. ये रबड़ के होते हैं. ये जो गम बूट्स होते हैं हमें कीचड़ के पानी से, बारिश के गंदे पानी से हमें प्रोटेक्ट करते हैं. दीज थिंग प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन. रेन कोट और गम बूट्स हमें बारिश से बचाते हैं. दे कीप अस ड्राई. और ये हमें क्या करते हैं? सूखा रखते हैं. नाउ इट्स रिटन हियर, डू यू नो, क्या आप जानते हो? कॉटन क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन. जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं, कॉटन के कपड़े होते हैं, ये कॉटन से बने होते हैं. आपके घरों में भी कॉटन होती है ना, वाइट वाइट. उससे उसके जो फाइबर होता है, उसका धागा होता है. कॉटन के कपड़े जो आजकल हम डाल रहे हैं गर्मी में, ये उस कॉटन से बनते हैं. वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट. और हमें ये जो कॉटन होती है ये हमें कहाँ से मिलती है? कॉटन का प्लांट होता है, बर्ड्स होती हैं, उनको जो फार्मर्स होते हैं बर्ड्स को उतार लेते हैं, फिर उससे फाइबर बनता है, धागा बनता है, और उस धागे को बुनाया जाता है, आगे उसको वेव किया जाता है, और उसके आगे फिर हमारे कपड़े बनते हैं. तो जो हमारे कॉटन के कपड़े होते हैं वो हमें कॉटन प्लांट से मिलते हैं. फिर आता है वूलन क्लोथ्स आर मेड ऑफ वूल. और जो वूलन के कपड़े हैं, जो आपके स्वेटर्स हैं, वो वूल से, ऊन से बनते हैं. वो वी गेट वूल फ्रॉम शीप. और हमें ये जो वूल होती है ये हमें शीप से मिलती है. भेड़ के बाल होते हैं उनसे मिलती है. फिर आके सिल्क क्लॉथ. सिल्क क्लॉथ
योर मदर वियर सिल्क साड़ी, आपकी मम्मा सिल्क की साड़ी डालते होंगे। जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं मम्मा सुंदर सी साड़ी डाल के जाती हैं, सिल्क साड़ी होती है वो। दिस साड़ी इज मेड फ्रॉम सिल्क क्लॉथ, ये साड़ी सिल्क के कपड़े से बनती है। और हमें सिल्क कहाँ से मिलता है? वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स, रेशम का एक कीड़ा होता है, उसका कोकून, वो उसके मुंह से लार्वे निकलता है और लार्वे से वो कोकून बनाता है। अपने बॉडी को चारों तरफ, अपनी बॉडी के चारों तरफ वो एक प्रोटेक्शन लेयर बनाता है जिसको कोकून बोलते हैं। और जब वो कोकून में से निकलता है, ये कीड़ा निकलता है, कोकून को छोड़ता है, उससे हमें सिल्क मिलता है। तो बच्चे, जो सिल्क होता है वो हमें सिल्क वॉर्म, एक कीड़े से मिलता है। नाउ कम्स यूनिफॉर्म्स। हियर इज प्रीति, शी इज वेयरिंग हर स्कूल यूनिफॉर्म। ये लड़की है प्रीति, इसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म डाल रखी है। सम पीपल डू स्पेशल जॉब्स, कई लोग हैं जो स्पेशल जॉब्स करते हैं, नौकरी में होते हैं। दीज पीपल वेयर यूनिफॉर्म्स दैट सूट देयर जॉब्स, वो अपनी जॉब की, जो उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, वो जिस नौकरी में होते हैं वो अपनी नौकरी की, उस जॉब की यूनिफॉर्म डालते हैं। इवन आपकी टीचर्स भी, आपने देखा होगा, हम लोग भी जब वेडनेसडे होता है, सैटरडे होता है, हम सारे टीचर्स, आपके सारे टीचर्स साड़ी डालते हैं, मरून कलर की साड़ी डालते हैं, है ना। तो ये हमारी यूनिफॉर्म है। जब सारे लोग एक जगह पे काम करने वाले सारे लोग एक जैसे कपड़े डालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। यू कैन आइडेंटिफाई देम बाय लुकिंग एट देयर यूनिफॉर्म्स। हम लोगों को उनकी यूनिफॉर्म से भी पहचान सकते हैं। जैसे बच्चे, ये सोल्जर है, आप कहीं भी देखते होगे किसी सोल्जर को, फौजी को देखते होगे, जब वो ऐसे कपड़े डालता है आपको लगता है कि हाँ ये सोल्जर है। पोस्टमैन की ये यूनिफॉर्म होती है, आपने देखा होगा। डॉक्टर, दे ऑलवेज वियर दिस टाइप ऑफ कोट, ये ऐसे कोट डालते हैं डॉक्टर्स। और नर्स के ये होते हैं। सो एवरी प्रोफेशन हैज़ देयर यूनिफॉर्म। हर प्रोफेशन की कोई ना कोई यूनिफॉर्म होती है। देन कम्स ड्रेसेस। ड्रेसेस क्या होती हैं? अब देखो बेटा, आप स्कूल में आते हो, आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म डाल के आते हो, है ना। आप सारे एक जैसे कपड़े डालते हो, वो तो हो गई यूनिफॉर्म। पर जब आप शादी में जाते हो, किसी भी फंक्शन में जाते हो, तो आप अपनी सुंदर सी ड्रेस डाल के जाते हो। ऐसा तो नहीं है कि जो प्रीति ने डाला है तो सृष्टि भी वही और या मेघा भी वही सेम चीज़, तीनों एक ही ड्रेस डाल के जाएंगे, नहीं। जब हम अलग अलग कपड़े डालते हैं, मानो प्रीति ने एक ड्रेस डाली हुई है, सृष्टि ने दूसरी ड्रेस डाली हुई है और मेघा ने, तीनों ने अलग अलग तरीके के कपड़े डाले हैं, वो होती हैं ड्रेसेस। और जब तीनों ने एक ही जैसे कपड़े डाले हैं, एक ही जगह जा रहे हैं, तो वो होती है यूनिफॉर्म। नाउ इट्स ड्रेसेस। पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर डिफरेंट ड्रेसेस। इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में लोग अलग अलग तरीके के कपड़े डालते हैं। देखो बेटा, वेस्ट बंगाल, कैलकाटा में जो वो होते हैं, अंकल होते हैं, वो ऐसे लुंगी और कुर्ता डालते हैं, आंटी ऐसे साड़ी डालती हैं, ये उनकी ड्रेस है वहाँ की। पंजाब में ये धोती कुर्ता ऐसे होता है और जो लेडीज़ होती हैं वो सलवार सूट डालती हैं, ये पंजाब की ड्रेस है। तमिलनाडु में ये ऐसे लुंगी डालते हैं, ऐसे वाली रैप अराउंड, इस ऐसी लुंगी डालते हैं जो जेंट्स होते हैं, और आंटी ऐसे वाली साड़ी डालते हैं। सो दीज आर द ड्रेसेस ऑफ दीज स्टेट्स, ये यहाँ की ड्रेसेस हैं, ठीक है। नाउ डू यू नो कॉटन, वूल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर। कॉटन प्लांट से मिलती है, वूल शीप से मिलती है, सिल्क वॉर्म से मिलती है। ये सारे नेचुरल फाइबर हैं क्योंकि ये सारे नेचुरल सोर्सेज हैं उनसे मिलते हैं। नाइलॉन, पॉलिएस्टर एंड रेयन आर मैन मेड फाइबर्स। ये जो है नाइलॉन, पॉलिएस्टर, रेयन, ये कपड़ा होता है जिसको इंसान मशीनों में बनाता है। टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर, हियर इज एन डेमोन्स्ट्रेशन फॉर यू। आपके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है, बट बच्चे you will not do this activity at your home because your ma'am has done it for you। मैं बार बार कह रही हूँ आपको, इवन मैंने वीडियो में भी बोल रही हूँ कि ये एक्टिविटी आप खुद नहीं करोगे, आपकी मैम ने कर दी है। नाउ बेटा, लुक दिस वीडियो एंड ऑब्जर्व इट। Today's activity is to judge the difference between natural fiber and man-made fiber। Natural fiber क्या होते हैं?
जो कपड़ा हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, द फाइबर वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर, एंड द फाइबर विच इज़ मेड बाय मैन, जो हम इंसान बनाते हैं उसको हम बोलते हैं मैन फाइबर। फॉर दिस आई लिट दिस कैंडल। इस एक्टिविटी के लिए बेटा मैं ये कैंडल जलाऊंगी, बट वन थिंग मोर, यू विल नॉट डू दिस एक्टिविटी एट योर होम बिकॉज योर मैम इज़ डूइंग फॉर यू। मैम कर रहे हैं ना आपके लिए, आप नहीं करोगे। देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने इवन प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे पानी भी साथ में ही रखा है। यू विल नॉट डू, जस्ट यू विल ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करोगे इस एक्टिविटी को। नाउ सी, आई एम बर्निंग दिस कॉटन, बर्निंग दिस कॉटन। ओ माई कैंडल इज आल्सो ब्लोन, ये बुझ गई है। नाउ लेट इट अगेन, बुझी। ये देखिए, जब मैंने कॉटन को जलाया तो ये एकदम से बर्न हो गई और सम ऐश वाज देयर, कुछ राख निकल रही थी। नाउ इट्स अ सी, इट्स अ जूट, जूट। देखिए बच्चा, दिस इज आल्सो बर्निंग। ये देखिए ऐश निकल रही है ना, इसमें राख सी निकल रही है। एंड दिस थिंग, दिस इज सिल्क। ये देखो एकदम से जल गई, और इसमें जब ये जल रही है इसमें स्मेल भी नहीं है, बहुत कम स्मेल है। स्मेल तो है बट कम है। नाउ इट्स अ वूल, वूल। ये भी देखो एकदम से कैसे आग पकड़ रही है, और इसमें भी जब जैसे ही ये बुझती है यहाँ पे एक आपको ऐश दिखती है, एक राख सी दिखती है। नाउ आई विल बर्न दिस। अब इसको करूँगी मैं, देखिए बेटा, जैसे वहाँ पे पहले जल रही थी वो नहीं जल रही है, इट्स मेल्टिंग। ये पीछे पीछे मेल्ट हो रहा है, ये पिघल रहा है। इट्स मैन मेड, ये मैन मेड है, पॉलिस्टर मेड। एंड नाउ आई विल बर्न दिस, दिस इज आल्सो मेल्टिंग। ये एकदम से नहीं जल रहा, जैसे पहले चीज़ें जल रही थी ये जल नहीं रही हैं। सो आई हैव ब्रोन दिस कैंडल। नाउ बच्चे, व्हाट डू वी ऑब्जर्व दैट द नेचुरल फाइबर्स वर बर्निंग वेरी फास्टली। जो नेचुरल फाइबर थे वो बहुत जल्दी उनमें आग लग रही थी, और जो मैन मेड फाइबर होता है उसमें जब जलता है एक स्मेल भी आती है, और वो बहुत धीरे धीरे से जलता है और वो मेल्ट होता है, उसमें कोई ऐश नहीं होती, उसमें कोई राख नहीं होती। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन मैन मेड एंड नेचुरल फाइबर। बच्चे, बट यू विल हैव टू मेक अ प्रॉमिस टू मी। आप मेरे से एक प्रॉमिस करोगे, यू विल नॉट डू दिस एक्टिविटी एट योर होम। आप ये एक्टिविटी कभी नहीं करोगे, यू विल जस्ट सी इन योर वीडियो। आप इसको अपनी वीडियोज़ में देखो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सो बच्चे, दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर 5 पार्ट 1, द क्लोथ्स वी वियर। आपके क्लोथ्स आप कौन से डालते हो, किस सीजन में क्या डालते हो, ये उसके बारे में था। नाउ इट्स अ सोलर एनर्जी डे। सोलर एनर्जी डे के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी। दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 3rd of May। आपको 3rd May को सोलर एनर्जी डे पूरे वर्ल्ड में मनाया गया। सोलर एनर्जी पहले होता क्या है बेटा, द एनर्जी वी गेट फ्रॉम सन। सन की जो ताकत होती है, सन की जो रोशनी होती है, उससे जो हमें एनर्जी मिलती है हम उसको बोलते हैं सोलर एनर्जी। एंड दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 3rd of May। 3rd May को बनाया गया था। It is written here, what is solar energy? The energy that comes from the sun is called solar energy। जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसको बोलते हैं सोलर एनर्जी। बेटा देखो, सोलर एनर्जी क्या होती है, अब आप देखो ये एक ना सर्कल चलता है। इवन अगर सन से हमें एनर्जी ना मिले, कई दिन सन की लाइट ना आए हमारी धरती पर, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इवन जो सन की एनर्जी से ही प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, सनलाइट से खाना बनाते हैं, और उन प्लांट्स से हमें फूड मिलता है, और फूड से हम जिंदा रहते हैं। तो वी ऑल आल्सो डिपेंड ऑन सन्स एनर्जी। हमारी लाइफ का जो सर्कल है वो भी सन की जो एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी, इस पे डिपेंड करता है। दिस एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। इस एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी भी बोला जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है बेटा, जिस एनर्जी को हम बार बार यूज कर सके। अब आप सोलर एनर्जी है, ये सन की एनर्जी है, जो इसको आप कभी भी ऐसे नहीं कह सकते कि ये खत्म हो गया, इट इज डिमिनिश्ड, ये खत्म हो चुके हैं। नहीं, सन हमेशा हमारे आकाश पे रहता है और हम उससे एनर्जी लेते रहते हैं, हम उसकी रोशनी से अपना एनर्जी हमें मिलती रहती है। देन
दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू मोटिवेट द पीपल टू यूज रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये दिन क्यों मनाया जाता है? ताकि लोगों को जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, जिनसे दोबारा से हमें एनर्जी मिलती रहे, उन सोर्सेज को यूज करने की प्रेरणा देता है, सो दैट वी कैन मेक आवर अर्थ पोल्यूशन फ्री। क्योंकि जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं ये पोल्यूशन नहीं करते हैं, हमारी धरती पे ये कोई भी पोल्यूशन नहीं करते हैं। लोगों को इस धरती को पोल्यूशन फ्री करने के लिए, उत्साहित करने के लिए हम सोलर एनर्जी डे एवरी 3rd May ऑफ ईयर मनाते हैं। ठीक है बेटा? सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर सोलर एनर्जी एंड नाउ कम्स टू द लास्ट पार्ट. I wish to thank you and just an advice for you, stay home, stay safe. Thank you beta.